तो लेट अस टॉक अबाउट दिस कॉन्सेप्ट नाउ और दिस टॉपिक, साइमल्टेनियस इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस इन्वॉल्विंग आईटीएफ। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन मैंने एक इनइक्वालिटी का लिया है, एक इनइक्वालिटी, और जो दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर में दो इनइक्वालिटी है, यानी इसको अलग सॉल्व करोगे और इसको अलग सॉल्व करोगे और दोनों का फाइनली आप इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो लेट अस टॉक अबाउट प्रायरली अबाउट दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में लिखा है cos इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर। सबसे पहला मैं डोमेन की बातें करूंगा। अब डोमेन की मैं बात करूंगा तो मॉड्यूलस x लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी मैं ऐसा बोल दूं x की वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर रही है, और x स्क्वायर का मॉड्यूलस लेस देन इक्वल टू 1 है। अब x स्क्वायर के आगे मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, यानी x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी x की वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में आएगी। तो यहाँ से भी आ रहा और यहाँ से भी आ रहा, तो दोनों का इंटरसेक्शन यही हुआ, यानी इतनी बार डोमेन जो है और x की वैल्यू -1 से 1 हमने लिख ली। अभी तक तो डोमेन की बात करी, ये आंसर नहीं है, हमें तो x की परमिसिबल वैल्यूज बतानी है। अब हम जानते हैं एक चीज, एज cos इनवर्स ऑफ x इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या है वो? एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी कहने का मतलब अगर x1 x2 से बड़ा है तो, और परमिसिबल डोमेन में है cos इनवर्स की, तो cos इनवर्स x1 विल बी लेस देन cos इनवर्स ऑफ x2। मेरी बात समझ में आ रही है? cos इनवर्स x1 is less than cos इनवर्स ऑफ x2, क्योंकि cos इनवर्स x एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इट इम्प्लाइज, अब क्योंकि लिखा है यहाँ पर cos इनवर्स x is greater than cos इनवर्स ऑफ x स्क्वायर, तो cos इनवर्स इसका इससे बड़ा है, तो यानी ये जो नंबर है, यानी इनपुट है जो x, वो लेस देन x स्क्वायर है, यानी इसका मतलब बोला जा सकता है कि x स्क्वायर माइनस का x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी x इंटू एक्स माइनस का 1 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से अगर मैं साइन स्कीम की बात करूं, ये रहा 0, ये रहा 1, प्लस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ से यहाँ तक ये आंसर आया और यहाँ से यहाँ तक ये आंसर आया, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ये आंसर आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हुई? अब ये मेरा ऑलरेडी आंसर है, तो इन दोनों का क्या लूंगा मैं? इंटरसेक्शन लूंगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे अगर मैं, यानी इसका और इसका, इन दोनों के मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा? यानी एक कह रहा है, ध्यान से देखें दोस्तों, यहां से कहा गया -1 गिरा कहीं ना कहीं, दिस इज -1, और ये कहीं ना कहीं 1 है, कहीं ना कहीं ये बीच में 0 आ रहा है, ये कह रहा है -1 से लेकर के 1 इंक्लूडिंग, ठीक है, और ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 यहाँ तक यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी। अब दोनों का जो कॉमन पार्ट आ रहा है, हम सब देख पा रहे हैं कि ये वाला रीजन है, दिस वन और दिस वन, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी x की जो वैल्यू आई क्लोज्ड -1 से लेकर के ओपन 0 आएगा। दैट इज द आंसर टू दिस गिवन inequality number 1, right? So I'm sure this question is quite clear to all via this concept, cos inverse का फंक्शन जो है एक डिक्रीजिंग होता है, ग्राफ बना करके आप देख सकते हैं, समझ आ जाएगी आपको और बेटर ये चीज, ठीक है। अब इसी का इनइक्वालिटी रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है सेकंड, ये लिखा है sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x, तो ये लिखा है sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन cos इनवर्स x, एंड इसी तरह sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स x इज ग्रेटर देन sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस का x, ठीक है। ये दोनों को साइमल्टेनियसली अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करें?
तो एक तो पहली बात मैं रिलेटेड टू डोमेन की बात करूंगा, यानी परमिसिबल वैल्यूज किस रीजन में आ रही है। तो पहली बात तो मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 आ रहा है, चाहे इसमें या इसमें बात करें। एंड इसी तरह 1 माइनस का एक्स का जो मॉडुलस है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, यानी 1 माइनस का एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, यानी जो एक्स 1 माइनस का एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है बात है, क्योंकि 1 से तो 1 कट जाएगा, माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसी तरह एंड 1 माइनस का x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x, या फिर ऐसा बोल दूं x इज लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक, इन दोनों का आपने क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लिया तो आंसर आया x बिलोंग्स टू क्लोज 0 से लेकर के क्लोज 2। यहाँ तक बात समझ में आती है? ठीक है। और x की वैल्यू हम जानते हैं वाया दिस कॉन्सेप्ट, जो x की वैल्यू है वो -1 से लेकर के 1 के बीच में लाई कर रही है। अब मैं क्या करूंगा, इसका और इसका दोनों का क्या ले लेंगे अपन लोग, इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो लिया हमने इंटरसेक्शन, यानी x की जो वैल्यू आई वो कहां से कहां तक आई, 0 से लेकर के 1 तक। अब मुझे जो बात करनी है 0 से 1 में बात करनी है। अब मैं इनइक्वालिटीज को सॉल्व करूंगा। मैं जानता हूं इसी रीजन में 0 से 1 के अंदर में भी जो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x उसकी वैल्यू π/2 होती है। तो साइन इनवर्स x ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन π/2 माइनस का साइन इनवर्स x, यानी मैं लिख सकता हूं कि जो साइन इनवर्स x है इट इज ग्रेटर देन π/4, यानी x इज ग्रेटर देन 1/√2। x इज ग्रेटर देन साइन π/4 यानी x इज ग्रेटर देन 1/√2। यहाँ से ये बात निकल के आती है, ये पहली इक्वेशन से आई। और इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन 1 माइनस का x, तो यहाँ से जो बात आ जाएगी x इज ग्रेटर देन 1 माइनस का x, यानी 2x इज ग्रेटर देन 1, यानी x इज ग्रेटर देन 1/2। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अब हमें क्या करना है, x ग्रेटर देन 1/2 आ गया। यहाँ तक समझ में आती है बातें? अब अपने को कहा क्या गया है, इन सबका क्या ले लेना है, अपने को इंटरसेक्शन ले लेना है। तो एक रिजल्ट तो पहला ये रहा, दूसरा रिजल्ट ये रहा, तीसरा रिजल्ट ये रहा। इन तीनों का क्या ले लूं मैं, अब 1, 2 और 3 का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी। ध्यान से देखें दोस्तों, x ग्रेटर देन 1/2 और ये 0 से 1। ठीक है, तो मैं एक बार प्लॉट कर लेता हूं यहाँ पर सारी बातें। ठीक है, अब ये रहा कहीं ना कहीं हाफ, दिस इज 1/2 एंड ये रहा 0 से 1, ये कहीं ना कहीं 0 है, ये कहीं ना कहीं 1 आएगा, ये x ग्रेटर देन, अब 0 से 1 पहला वाला पोर्शन 0 से 1 यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात हो रही है। ठीक है, अब 1/2 से बड़ा यानी यहाँ तक की बात हो रही है। अब एक है 1/√2 यानी 0.707 के आसपास, यानी 1/√2 यहाँ पर आएगी वैल्यू। ये छोटा है तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, 1/√2 से बड़ा है तो 1/√2 से बड़ा है तो ये आ जाएगी वैल्यू। यानी इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, ध्यान से देखें दोस्तों, इन तीनों का जो इंटरसेक्शन आया वो ये रहा रीजन अपने पास, दिस वन एंड ये रहा। ठीक है ना, यहाँ तक बात करूंगा मैं केवल और केवल। तो यानी 1/√2 से लेकर के 1 क्लोज, 1/√2 पर ओपन से लेकर के 1 क्लोज, यानी मैं लिख दे रहा हूँ कि x की वैल्यू आ गई ओपन 1/√2 से लेकर के 1 पर क्लोज्ड इंटरवल। और ये इस सवाल का आंसर आ गया। आई एम श्योर आप सबको हाउ टू टैकल विद वन इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग ITF or with 2 to 3 2 or 3 inequalities which must be having a simultaneous solution, and they are involving the inverse trigonometric functions.